होते हैं। वो कौन से नरक स्वर्ग हैं आप भी सुन लीजिए। मैले कपड़े करज सिर, घर कलिहारिन नारी, नालायक औलाद है तो नरक के लक्षण चारे। मैले कपड़े, शरीर गंदा, कपड़े गंदे, घर गंदा, दरवाजा गंदा घर का, पनारा गंदा घर की, गली गंदी घर की, नाली गंदी घर के, बिस्तर गंदे घर का, बाथरूम गंदा घर की, किचन गंदी, तो समझ लो उस घर में क्या है, नरक है। और जिस घर का दरवाजा साफ, गली साफ, नाली साफ, बिस्तर साफ, किचन साफ, आंगन साफ, घर के कपड़े साफ, तो समझ लो उस घर में स्वर्ग है। किसी किसी के दरवाजे पे निकलने तक की रास्ता नहीं है, और आदमी इतना महाराज वैसे कार्य करेगा कि एक बार भी नाली में झाड़ू नहीं लगाएगा। अगर सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है तो हमें अपने हाथ से भी नाली को साफ करने में कोई बुराई नहीं है, दरवाजे की सफाई करने में कोई बुराई नहीं है, कर देना चाहिए। किसी किसी के दरवाजे पे निकलने की जगह नहीं और आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं आती है, कितनी गंदगी है तो थोड़ा साफ कर दें। यही स्वर्ग है और यही नरक है। करज सिर, कर्जा लेना ये दूसरा नरक है। सिला बीन कर जीवन यापन करो, सिलोंचन वृत्ति से निर्वाह करो, लेकिन कर्जा लेने का बसवर प्रयास नहीं करना चाहिए। घर कलिहारिन नारी, और घर में स्त्री कैसी हो, कलेशनी हो। देखिए पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना देगी और पत्नी चाहे तो घर को नरक बना देगी। आप केवल पैसा कमा के दे सकते हैं, घर की व्यवस्था गृहिणी के हाथ में है। किसी किसी की पत्नी सूरजमुखी होती हैं और किसी किसी की पत्नी चंद्रमुखी होती हैं और किसी किसी की पत्नी ज्वालामुखी। भगवान मालिक है हवा में लड़ने वाली, तकी बैठी रहे कब मौका मिले। यहाँ की माताएं ऐसी नहीं है, यहाँ सब देवियां हैं। हम हाथ जोड़ के सबको प्रणाम कर रहे, सब बड़ी सज्जन है। हाँ, लेकिन क्रोधमुखी माताओं के लक्षण में बताए दे रहा हूं। लक्षण कैसे होते हैं, सास के बिलो के व सिंघनी सी हुंकार भरे, और नंद के बिलो के नागिन सी फुनु फुना। पति के बिलो के दौर छाती पे सवारी करे, मैं को नहीं काहू को हिये में डरात है। दास राम जी विचार कहें ऐसे ब्याहे ते तो कुआरो ही नीको। ऐसी घरवाली से तो फिर जीवन कुआरा बना रहे सो बढ़िया है। लेकिन लड़के का विवाह तय होता है तो फूले फूले फिरते हो तमाओ ब्याह। फिर देखो तुम लड़के के हाव भाव, शादी पक्की हो जाए तो इतना उतावला, इतना खुश होगा। और पंडित जी मंडप के नीचे एक मांग भराई की रस्म कराते कि बिटिया के मांग भरो, तो लड़का हंसी खुशी में एक ही बार में मांग भर देता है, एक ही बार। पंडित जी ने कहा रोको, ये क्या कर रहे हो? बोले आपने कहा मांग भरो। अरे तो समझ तो लो इसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ है? पंडित जी ने कहा आज तो बिटिया के मांग में सिंदूर भरो और आज के बाद बिटिया जो मांगे सो भरो, और हिम्मत हो तो भरो न लला घरे निकल जाओ। फिर रोते हैं कि महाराज आए गिरस्ती में बड़े खर्चा। फिर मांग भरते ही भरते महाराज तन की खटका मन की खटका, खटका बीच पड़ा अटका, जब काल को आए लगो झटका, रह गई मन की मन में खटका। हाँ फिर कहते महाराज खर्चा बहुत है गिरस्ती में, तब तो मांग भरी तो मांग तो भरनी पड़ेगी वही। एक मेरे मित्र थे, बोले महाराज जी हम 20 साल तक मुर्दा रहे। तो हमने कहा जिंदा कैसे भाई? बोले जब शादी भई तो हम 20 साल के थे और ससुराल में मंडप में कुर्सी पे बैठे थे, तो पीछे से एक छोटी सी बिटिया आई और वह बिटिया ने हमारे कान में कही जी जा। तो हम समझ गए आज तक मुर्दा थे, आज हम जी गए। नहीं हंसने की बात नहीं, सब तो बहुत प्यारा है। 80 साल के बुजुर्ग से भी कोई कह दे तो एक बार चारपाई पे उठ के बैठ जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। तो घर कलिहारिन नारी, एक सज्जन की धर्मपत्नी बहुत झगड़ालू थी, सो दुनिया से चल बसी। पति ने यमुना जी पे अंतिम संस्कार किया पत्नी का। अंतिम संस्कार करते ही बिजली चमकी,
पति बोला पहुंच गई पहुंच गई। अगल बगल वाले बोले कहां पहुंच गई? बोले घर में थी तो ऐसे ही बर्तन पटकती थी, वहां जाके अपना असर दिखा दिया। तो घर कलहारे नारी और नालायक औलाद है तो नरक के लक्षण चार। नालायक लड़का हो, शराबी, जुआरी, तो माता पिता का शरीर चिंता में राख हो जाता है। और 4 स्वर्ग बताए हैं यहीं जो मिलते हैं, अन्न पुराना, घी नया, घर सतवंती नारी, आज्ञाकारी पुत्र है तो स्वर्ग के लक्षण चार। अन्न पुराना, अन्न हमेशा जितना पुराना होगा उतना ही फायदा करेगा। नया गेहूं खाओगे तो बीमारी हो जाएगी, कम से कम 1 साल या 6 महीना पुराना गेहूं फायदा करता है। अन्न पुराना और घी नया। घी नया कब होगा? जब दरवाजे पे दूध देने वाले जानवर का प्रबंध होगा, या कहीं से शुद्ध दूध मठा आपको मोल मिल जाए। रसोई में 56 भोग हो, दूध मठा ना हो तो सब बेकार। और रसोई में केवल दूध मठा घी है और कुछ ना हो तो उस रसोई में ये लगता सब भरा पूरा है। दूध दही मठा ये घर का क्या है? स्वर्ग है। जिस घर में दूध दही मठा है वो स्वर्ग है, और जिस घर में दूध दही घी नहीं है वही घर नरक है। घी नया तो घर सतवंती नारी, और सतवंती माता हो, गुणवंती माता हो। देखो पत्नी या बिटिया संस्कारी है तो वो गरीबी में भी घर चला ले जाएगी, और बहू बिटिया संस्कारी नहीं है तो अमीर घर में भी वो गृहस्थी को मैनेजमेंट नहीं कर पाती है। तो मैं निवेदन करता हूं माताओं से, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, और अच्छी शिक्षा के साथ साथ बेटियों को अच्छे संस्कार देने की भी आज आवश्यकता है। आज मैं देख रहा हूं कि सुबह बिटिया पढ़ने गई और 2 बजे लौट कर आई, 3 बजे फिर ट्यूशन चली गई, 6 बजे फिर लौट कर आई, थोड़ी देर टीवी देखी, सो गई। अब आपने उसको पढ़ाया, अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन रविवार है, छुट्टी है, बेटी से कहो बिटिया 6 दिन हम तुमसे काम नहीं करा रहे हैं, लेकिन आज छुट्टी का दिन है, आज भाभी के साथ रोटी बनाना सीखो, आज भाभी के साथ चौका में सब्जी बनाना सीखो। 6 दिन स्कूल भेजो, 1 दिन जब छुट्टी है तो उसको घर में काम धंधा सिखाओ। कहीं कहीं हमने देखा बहू काम में लगी और बिटिया दिन भर मोबाइल हाथ में लिए टीवी देख रही है। ये गलत बात है। जवान बिटिया घर में बैठी और बहू रात दिन सेवा कर रही, तो बहू के साथ बिटिया को भी सेवा में लगाओ, क्योंकि ये तो तुम्हारे घर की बहू है और ये बिटिया किसी के होने वाले घर की बहू है। तो इसे इतना निपुण बना दो जिससे ये किसी के घर में जाए तो आपकी इज्जत और नाम की परवरिश की सम्मान कराए। तो बेटी को शिक्षा भी दो और संस्कार भी दो, ताकि वो किसी भी परिस्थिति में ससुराल में फंस जाए तो वो दोनों परिस्थितियों में माता पिता का नाम ऊंचा करे जा करके। घर सतवंती नारी और आज्ञाकारी पुत्र हो तो स्वर्ग के लक्षण 4। आज्ञाकारी बेटा हो तो यही 4 स्वर्ग हैं यहाँ। फिर कपिल भगवान ने बताया, मां सबसे घोर नरक कहां है? पृथ्वी पर सबसे घोर नरक है मां के गर्भ में। जीव उल्टा लटका रहता है मां के गर्भ में, और कभी कभी मां का मलमूत्र भी इसके मुंह में चला जाता है। तो जहां मलमूत्र खाना पड़ता हो, इससे घोर नरक इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। कोई भी डॉक्टर 3 महीने से पहले सिद्ध नहीं कर सकता गर्भ में लड़का है या लड़की, लेकिन हजारों साल पहले भागवत लिखी गई। न अल्ट्रासाउंड मशीन थी, न कंप्यूटर था। हजारों साल पहले हमारे संत महात्माओं ने भागवत में 1 दिन से लेकर 9 महीने तक गर्भ की भीतर की पूरी जानकारी लिखी है। आप सुन लीजिए। कललम कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम कंसोरेता कर्णाश्रया। कर्म के लेखे जोखे को चित्रगुप्त के बही खाते से मिलाया जाता है, उसी कर्म के अनुसार इसको गर्भ में भेजा जाता है। बकरी के, भैंस के, गाय के या स्त्री के कर्म के अनुसार इसको गर्भ तय किया जाता है। जब ये गर्भ में आता है
कललम तु एक रात्रेण, पहली रात्रि में कलल के समान होता है। पंचरात्रेण बुदबुदम, पांचवी रात्रि में बलबूला जितना हो जाता है। दशाहेनत करकंधु, 10वें दिन में करकंदू बेर की गुठली को बोलते हैं। 10वें दिन में गर्भ बेर की तरह हो जाता है। पेशेंदम तत्परम, पहले महीने में उस मांस के टुकड़े में सिर बनना शुरू होता है। मासे नितुशिरो द्वाव्याया घ्रियांग अंग विग्रहा, दूसरे महीने में हाथ पैर बनते हैं और नखलोमास्त चरमाणी लिंग छिद्रो भवस्रवी, तीसरे महीने में रोए त्वचा बाल स्त्री पुरुष का चिन्ह आदि, अर्थात 3 महीने का जब बच्चा होगा तभी लड़का बनेगा या लड़की, वो तीसरे महीने में बनता है। और 3 महीने के पहले गर्भ ना लड़का है ना लड़की है। इसीलिए कोई डॉक्टर 3 महीने से पहले सिद्ध नहीं कर पाता है गर्भ में बेटा है या बेटी, क्योंकि बनता ही वो 3 महीने पे है। चतुर्भिर धातवा सप्त पंच भी क्षुड युद्ध भवा, चौथे महीने में 7 धातुएं बलिष्ठ हो जाती हैं। 5वें महीने में प्राणी नामा काम करना शुरू कर देती है। 5 महीने के पहले गर्भ के अंदर प्राण नहीं होते हैं। 5 महीना का होता है तब प्राण इसमें प्रवेश करते हैं। और 6वें 7वें महीने में फिर ये हाथ पैर गर्भ के भीतर चलाना शुरू कर देता है। तो कटुती क्षणो लवण आदि रुक्षमलादि विरुड़ लवड़ई, माताएं कड़ुआ खट्टा तीखा मिट्टी के पदार्थ इत्यादि सेवन करती हैं। संयम से रहना चाहिए, कड़ुआ खट्टा तीखा नहीं खाना चाहिए, जिससे गर्भ में रुरु नाम के कीड़े गर्भ को टंच करते हैं। तो माता को संयमित भोजन करना चाहिए। तो ये गर्भ उल्टा लटका है और कभी कभी माँ का मलमूत्र इसके मुंह में चला जाता है। तो ये कहता अरे राम राम, ऐसा घोर नरक है प्रभु, हमें एक बार निकाल दो, हम दोबारा ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो हमें फिर इस नरक में आना पड़े। तो 9वें महीना में प्रसूता नाम की हवा गर्भ में आके इसे धक्का देती है, ये बाहर आता है। कहां कहां, फिर ये कहता वो कहां जिसे हम गर्भ में देख रहे थे। तब तक माताएं थरिया कटुरिया बजा देती हैं, बोले अब वहां नहीं अब यहां। तो ये 20 का हुआ। उम्र ने संकेत किया 20, 21, एक वही ईस जिसने तुझे बाहर निकाला था, अब तो उसका भजन कर। इसने नहीं मानी। फिर ये 50 का हुआ। उम्र ने फिर कहा 51, वावन, वन माने एकांत। 50 के ऊपर उम्र हो जाए तो थोड़ा एकांत में रहना शुरू कर देना चाहिए। इसने फिर नहीं मानी। तो उम्र ने फिर कहा जब ये 60 का हो गया, उम्र बोली 61, 62, 60 माने मूर्ख। उम्र बोली अब हम कुछ नहीं कहेंगे, अब तो ये 60 है, 60 माने मूर्ख। बोले अब ये इंजन रखाएगा, आलू के पैकेट रखाएगा और बहुओं की गालियां सुनेगा, अब ये भजन करने वाला ये अब कुछ नहीं करेगा। एक महात्मा जी ने जन्म से मृत्यु लेटते लेटते कैसे निकल गई, 4 लाइनें लिखी हैं। पेट में लेटे लेटे मही, जननी संग लेट के बाल कहाए। 9 महीने गर्भ में लेटा, पैदा हुआ तो धरती पे लेटाया गया। लेटे मही, जननी संग लेटे। 14-15 वर्ष का बेटा अपनी माँ के साथ लेटता है, बचपन भर माँ के साथ लेटा। और जवान भये युवती संग लेटे, सुलेटत लेटत उमर गवाए। अब कितने लेटे, लेटत लेटत लेट भये, सो अब चिता पे लेटन के दिन आए। पर क्षीर समुद्र के लेटन हारे को, ध्यान कबहूं मन में नहीं ले आए। उमरिया गवाई दई हो धीरे धीरे, उमरिया गवाई दई हो धीरे धीरे, उमरिया गवाई दई धीरे धीरे, उमरिया गवाई दई
नहीं चला। जवानी कब आई पता नहीं चला, और जवानी कब चली गई पता नहीं चला। एक संत कहते थे, आए गो बूढ़ापो नहीं जानी रे, तो बात नहीं जवानी। आए गो बूढ़ापो नहीं जानी रे, तो बात नहीं जवानी। आए गो बूढ़ापो नहीं जानी रे, तो बात नहीं जवानी। आए गो बूढ़ापो नहीं जानी रे, तो बात नहीं जवानी। आलापन गवायो, आलापन आई जवानी जान न पायो, आई जवानी चदरिया उड़ाई गई ओ धीरे धीरे, मरिया आई की होती है। एक बारात में दूल्हा आगे होता है और बाराती पीछे, और एक बारात में बाराती आगे होते हैं और दूल्हा पीछे होता है। लेकिन डोली जब चले बाराती, संगी छूट गए साथी, चदरियो हटाई लई होती है।